दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज माओं का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस दिन का मकसद अपनी माओं को खराज तहसीन पेश करना होता है। आज हमारे साथ जो माएँ मौजूद हैं ये अपने बच्चों के साथ नहीं हैं बल्कि शहर के जो मुख्तलिफ ओल्ड एज होम्स हैं वहाँ पे रह रही हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसी भी हैं जो जिनकी कहानी जो है वो बड़ी दिलचस्प भी है और जो अपनों को छोड़ने का गम के अलावा जो उनकी लाइफ है वो डिफरेंट है। ऐसी ही एक जो माँ है हमारे साथ मौजूद हैं और शेखपुरा सिंध का ताल्लुक़ है और पिछले 3 साल से ये लाहौर के एक ओल्ड एज होम में रह रही हैं, लेकिन इन्होंने अभी तक शादी भी नहीं की और कहती हैं कि मैं बड़ी शरारती भी हूँ। तो ये जो कहानी है हम फिर इन्हीं से हम सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र बड़ा। जब मेरा तो पहले पूछने का इरादा था कि आपसे पूछूंगा कि आज माओं का दिन है, लेकिन क्योंकि आप तो अपने माँ बाप को याद करते हैं ना। मेरे अपने सारे ही मेरे अपने हैं, आप भी मेरे बेटे हो। ये सारे माँ बसेरा में हम रहते हैं, बहुत खुश। अयूब गौरी आपने सुना होगा नाम उनका, वो और उनकी मिसेज ये अदारा चला रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत पोलाइट, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं अपनी। इसमें कोई शक नहीं है कि ये सारे अपने आपके, हम भी आपके बच्चे हैं, लेकिन ना जब मेरी माँ हमेशा ये कहती थी पुत्र शादी कराना जल्दी लेट हो गए हैं तो आपको नहीं किसी ने कहा था? नहीं, मैं खुद इंटरेस्टेड नहीं थी। मैं इन झगड़ों में पढ़ना ही नहीं चाहती थी, तो मेरा शौक़ ही नहीं था, ना कुकिंग शुकिंग ना कोई इस तरह का, क्योंकि सबसे छोटी थी, दूसरा लाड में बिगड़ी हुई भी थी, काफ़ी हद तक बिगड़ी हुई थी। तो मैं जो कहती थी मैं वो करती थी। आखिर एंड जब हो गया तो फिर मैं 3 साल से इधर हूँ, मज़े में हूँ, बहुत अच्छे लोगों से वास्ता पड़ा है। बल्कि पहले शुरू में मैं डरी हुई थी कि पता नहीं क्या ओल्ड एज होम तो कहना ही नहीं चाहिए उसको। वो तो इतना प्यारा घर है, उसमें इतना कुछ है, इतनी खुशियाँ, ना कोई काम करना पड़ता है, ना कुछ खाना सर्व करती हैं, 2 मेड रखी हुई हैं। मैम बीना अयूब गौरी की मिसेस, बहुत हम उनको छेड़ते होते हैं कि वो हमारी बड़ी अम्मी है, और ये एनी छोटी अम्मी है। नूर हमेशा है उनकी सिस्टर, हमारे हर वक्त एनी टाइम पास रहती है। अच्छा देखें, अब माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे शादी करें, तो आपकी वालदा कहती थी? हाँ, बहुत कहा, मैं कह रहन दो, मैं नहीं ना बखेड़िया पैदा, शादी करके क्या ही करना था, बच्चे ही पैदा करने थे। और 2 इधर, एक गोदी चुके आया, 2 नाल हमें पढ़ा है। मैंने मास्टर किया है इंग्लिश में, सेंट मेरी में शेखपुरा में पढ़ाया है, एक फैक्ट्री में एज ए सुपरवाइज़र जॉब की है और अच्छी लाइफ गुजर रही, अल्लाह का शुक्र है। ये नहीं कि ससुराल वाले कैसे होंगे, वो कैसे होंगे, ये है वो, इन झगड़ों से सुकून है। अल्हम्दुलिल्लाह हज भी किया हुआ है यंग एज में, फादर के पैसों से, किसी से लिए नहीं। बहुत अच्छी एज में मैंने, अबव 30 में मैंने हज कर लिया था, और उस वक्त हज 1.25 महीने का होता था। तो माँ बाप अभी याद आते हैं? आते तो हैं, वो तो एनी टाइम आते हैं। आज मदर डे है, बल्कि आज माँ की बड़ी याद आ रही थी। बिग लाडली तो मैं ज़्यादा अब्बू की थी। अम्मा कभी कभी कहती थी कि क्यों बिगाड़ रहे हैं इसको थोड़ी सी अक्ल आने दें, आप बहुत लाड करते हैं। तो मैं कहती थी अब्बा जी ये अम्मा क्यों ऐसे कहती हैं, मैं कोई नहीं शादी करानी, मैं अपनी ज़िंदगी। वो ये था बेटे कि मेरी 2 बहनों की शादी बहुत पहले हो चुकी थी, उस वक्त पढ़ने पढ़ाने का नहीं था। मैट्रिक किया, अगले 2 दिन बाद शादी हो गई। तो जब वो आती थी ना, एक कोयटा में थी, आर्मी अफसर की बीवी थी, ब्रिगेडियर की, एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में थे, भक्कर लैया ये वो। जब वो आती थी कभी कभी मिलने, वापस जाती तो फिर सारा घर सैड हो जाता था। तो मैं अपने फादर से बचपन में ही कहा करती थी कि अब्बू मैं आपसे दूर नहीं जाना। तो वो कहते थे ओके ठीक है बेटा। अम्मा लोहारी की रहने वाली पैदाइश, और अब्बू गुजरांवाला के, हम लोकल हैं। अब्बू मेरे आला अफसर थे जब अंग्रेज़ी दौर था, वो असिस्टेंट कमिश्नर थे, बेहतरीन शूटर भी थे, नमाजी परहेजगार भी थे, म्यूज़िक भी सुनते थे,
और मैं बैठी रहती थी उनके पास ही, उनके साथ ही। आज के दिन सबकी यादें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा आ रही हैं, लेकिन ये जब यादें आती हैं फिर मैं शरारतें करनी शुरू कर देती हूँ। अपने आप को बहलाने के लिए ना मैं फिर शरारतों पे उतर आती हूँ, हंसती हूँ, हंसाती हूँ। कभी सिंगिंग करने लग गई, कभी कुछ, कभी हम्द पढ़ने लग गई, कभी कुछ किया, कभी कोई लतीफ़े सुनाने शुरू कर दिए, तो फिर मेरा ध्यान उधर से ज़रा बट जाता है। अच्छा, माँ की कौन सी बात या कौन सी कोई झाड़ उनकी ज़्यादा याद आती है? यार एंड आखिरी टाइम उन्होंने मेरी गोद में ही एंड हुआ 6 सितंबर को। तो मुझे कहने लगी मैं जा रही हूँ। तो मैंने कहा अम्मा कहाँ जा रही हैं? तो कहती हैं कि मैं कहा मैं भी साथ जाना। मैं समझी कि अपने भाइयों के पास कह रही होंगी। तो मैं कहा मैं भी साथ चलूँगी। तो कहती है नहीं, तेनू अल्लाह दे सुपुर्द कीता, तेरी अल्लाह हिफाजत करे, तेरी अल्लाह निगहबान। और उसके बाद यानी वो मुझे अल्लाह के सुपुर्द कर गई और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ, मैं ठीक हूँ। 80 की एज हो गई है, अब पता नहीं अब कितनी रहती है कितनी, लेकिन मैं वो क्या कहते हैं ना सेंचुरी बनाना चाहती हूँ। अच्छा चले अल्लाह पाक आपको जी 110 साल से भी ज़्यादा ज़िंदगी दे। तो क्या शरारतें क्या करते हैं? जैसे आपने कहा कि आप सिंगिंग कर लेते हैं, कौन सा गाना पसंद है? कुछ हमें भी सुना दें आज। ताकि गाया करती थी, पाकिस्तानी गाने भी कई मेहंदी हसन की सुनती थी, शायरी भी करती थी। चले कुछ हमें भी सुना दें, बेटे को सुना दें आज। हाँ, शायरी सुना देती हूँ। नज़र रख उसकी रहमत पर न घबराए डूबने वाले, इसी दरिया में तूफान है, इसी में उसकी रहमत है। और गाना भी सुना दो। याद कर लूँ कौन सा सुनाऊँ। कौन सा मर्जी सुना दे। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, तुम मेरे क्या हो। ये मैडम बीना के लिए जो गई हुई हैं आजकल लंदन, दोनों मियाँ बीवी गए हुए आएंगी तो उनके लिए डेलिकेट करती हूँ। चले जी, ज़बरदस्त है। अच्छा मुझे ये बताएं कि मोस्टली हम शरारतों को मंसूब करते हैं बच्चों के साथ, तो जैसे आपने कहा कि आप बड़ी शरारती थी, तो फिर घर में बाहर सोशल सर्कल में या अभी फिर कहते नहीं है माँ जी की करन डे हो? नहीं, कहने वाले कहते रहे, मुझे क्या। अच्छा, मैं तो करनी है, मैं तो करनी ही शरारतें, क्योंकि बचपन में क्लास में भी मैं मार कभी नहीं पड़ी, डांट पड़ जाती थी, लेकिन ये था प्लान मेरा होता था, पकड़े और जाते थे। इसलिए शुरू से अपने दिल लगाने के लिए कि ध्यान मेरा बटा रहे। जैसे जैसे पढ़ती गई, यंग भाई की डेथ हुई दोनों की, 65 की जंग भी उन्होंने लड़ी, 71 की भी बड़ी, और उसके बाद उनको हार्ट अटैक हो गया। राइडिंग मैंने की, स्विमिंग मैंने की, ड्राइविंग मैंने की, साइकिलिंग मैंने की, क्योंकि फादर की डेथ के बाद मैं ना भाई के पास ले आए थे मुझे। अरे कहने लगे ये हमारी बेटी है, पहले बहन थी अब बेटी है, अब मेरी जिम्मेदारी है ये। तो उनके साथ फिर बड़ा, जैसे जैसे आपको पता है आर्मी वालों की ट्रांसफ़र भी, कुछ वो भी शूटर थे और तफरी सैर के बड़े शौकीन थे। पूरा पाकिस्तान मैंने घूमा हुआ है, पूरा पाकिस्तान। सबसे अच्छा एरिया कौन सा लगा है? मुझे एबटाबाद अच्छा लगा। क्या खास है? ये पहाड़ भी हैं, प्लेन ज़मीन भी है। लोग मरी कहते हैं, मरी में तो गंद मचा हुआ है आजकल। ये एबटाबाद में ये है कि पहाड़ भी हैं। मेरे भाई उन दिनों में कैप्टन थे, यंग थे, तो एक हट के पहाड़ के ऊपर एक हट थी, वो उनका घर था। तो वो मुझे बड़ा पसंद आता था। फ्रूट के पेड़ लगे, आलूचे के, आलू बुखारे के, खुबानी के, वो अच्छा लगता था मुझे। मुझे शुरू से एबटाबाद बहुत पसंद है मुझे। बस सही है। तो आप बच्चों के लिए हमें बहुत सारे आपके कुलीग्स हैं
जिनके बच्चे तो हैं लेकिन वो फिर भी दूर हैं, तो क्या नसीहत करेंगे आपने ज़िंदगी से सीख? मैं नसीहत करूँगी कि वालिदैन का अदब एहतराम करें, कभी भी उनको तन्हा ना छोड़ें, क्योंकि आजकल के दौर में मैं ये नहीं कहती कि बहुएं बुरी होती हैं, कई सासों में भी प्रॉब्लम होता है, लेकिन अगर माँ समझ के इग्नोर कर दिया जाए कि माँ भी ये बात कह सकती है, तो फिर तो गुजारा बड़ा अच्छा हो जाता है। इसलिए मेरी तो अल्लाह से रिक्वेस्ट है कि अल्लाह सब बेटे बेटियों को वालिदैन की खिदमत की तौफीक दे। जिनकी शादियां हो गई हैं वो ससुराल में उनकी खिदमत करें, अदब एहतराम करें, और आप अगर अदब एहतराम करेंगे तो लाजमी दूसरे को भी करना पड़ेगा, और ये हमारा दीन भी कहता है। ये माँ का दर्जा तो बहुत बुलंद है, माँ के कदमों तले जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाज़ा है। तो इन दोनों की इज़्ज़त कदर और इनकी दुआएं तो एक सेकंड में कबूल होती हैं, इसलिए इनकी खिदमत अवलीन है। बहन भाइयों की, बड़ों की, छोटों की अदब एहतराम करना, प्यार मोहब्बत से मिलजुल और बर्दाश्त। अब अगर आप में थोड़ी सी भी बर्दाश्त है ना तो कोई मसला हो ही नहीं सकता। ऐसे ही है। इग्नोर कर दें, कोई बात नहीं। तो और जहाँ पे अभी आप रहते हैं वहाँ पे फिर आप आके अपने साथियों को, मुझे लगता है उनकी भी काउंसलिंग करती हैं? उनके साथ शरारतें करती रहती हूँ। वो बेचारी एक हैं ज़रा, मैं भी चलने में प्रॉब्लम है, मुझे भी घुटनों में तकलीफ़ है, तो वो चल रही थी कल, मैंने कहा वो आए जिन्ना टाके बम चलाए तो हंस पड़ी। फिर मैंने कहा कि मोरनी दी टोर वाली है वो कहती है मेरे से तो चला ही नहीं जाता। मैं कहा नहीं, मोरनी इस तरह ही चलती है, इस तरह छोटी छोटी बातें करके हंसाती रहती हूँ, सीरियस होती हूँ कम। एनी को जो हमारी इंचार्ज है, उसकी छोटी सिस्टर नूर, वो भी बड़ा ख्याल रखती है, लेकिन सबसे ज़्यादा देखें ना जो ऑनर है ना, उनकी मिसेज और वो बाकायदा मेरे गले मिलते हैं आके, और मैं समझती हूँ कि ये मेरे बेटे हैं। मैं कहती हूँ मैडम ये मेरे फ्रेंड हैं, कहती है ओके। प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, मैं भी उनसे बहुत अटैच हूँ, और डेली वो आती हैं, आजकल तो लंदन गई हुई हैं, आती हैं कुछ ना कुछ खाने के लिए हमारे लिए लेके आएंगी, कभी फ्रूट लाती हैं, कभी मिठाई इवन के गोल गप्पे तक लेके आती हैं। हाँ, बहुत। जिंदगी में कोई पछतावा है? ना, पहले सोचती थी कि प्रॉपर्टी मेरी फादर ने मेरे नाम बड़ी की हुई थी, ज़मीनें भी, घर भी 1.5 कनाल का, और भी चीज़ें, सोना ये वो, तो वो शुरू में सोचा करती थी कि ये सब ज़ाया हो गई हैं मेरे हाथ से। फिर मैंने एक दिन सोचा, मैंने कहा मैं चीज़ों को रो रही हूँ, जिन्होंने दी थी वो बैठे हुए हैं, जब वो ही चले गए तो मैंने कब्र में लेके जाना है। मैंने तो मेरे फादर का नाम उस ज़माने में पूरे शहर में मशहूर था, पढ़े लिखे भी थे, आला ओहदे पे भी थे, और बड़ा लोगों के काम शाम। वो तो जब उनके बेटों की, जवान बेटों की डेथ हुई ना, डाउन हो गए एकदम। अल्लाह ताला तो आप सबको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, अपने घरों में आबाद रखे, वालिदैन का साया कायम रहे, बहन भाइयों का भी, और ज़िंदगी इतनी दे कि बस खिदमत की तौफीक हर एक की दे। अदब एहतराम करें, अदब एहतराम करवाएं, और मेरी सारी दुआएं आपके साथ। चले जी, बहुत शुक्रिया। बड़ी कीमती इन्होंने हमें ज़िंदगी गुजारने का गुर सिखाया है, और गुर यही है कि माँ बाप की खिदमत करें, बर्दाश्त पैदा करें, तो निज़ाम चलता रहेगा। और मैंने तो बेटे इतनी बर्दाश्त की कि बहनें तो कुछ नहीं कहती थी, बहनें तो भाभियों तक, 3 भाभी हैं, बच्चे भी उनके साथ पाले, पढ़ाई भी की, और कभी उनको मौका नहीं मैंने दिया। वो खुद कहा करती थी कि ये असल एक भाभी जो मुझसे बड़े भाई की बीवी थी, 4थे नंबर वाला, वो तो कहती थी कि मेरे बाद मेरे बच्चे तुम्हारे सुपुर्द, तुम्हारे ही बच्चे हैं ये, तुमने इनका ख्याल मैं रखती हूँ, चाहे वो जैसे भी हैं, जिस तरह भी हैं, मैं उनका बहुत करती हूँ, हद से ज़्यादा करती हूँ, इसलिए कि एक जानने वाले की वसीयत है तो मैं उसको बेकायम नहीं। कल को मैंने भी जाना है, मैंने भी जवाब देना है। और वो बच्चे कहते हैं कि आप बहुत अच्छी खाला हैं, बहुत अच्छी पुप्पो हैं, आते हैं मिलने आते हैं, बहनों के भी बेटे आते हैं, भाइयों के भी,
पॉकेट मनी भी भेजते हैं, सब कुछ करते हैं, कुछ और चाहिए कुछ ना कुछ, सब कुछ तो वहाँ मिलता है। और मैंने क्या बच्चों ने कभी कहा नहीं है कि आप हमारे साथ आ जाएं? कहा है, बेटे उनका ये मसला है, उन्होंने कभी ससुराल जाना है या कभी आउटिंग पे जाना है, मेरा दिल नहीं चाह रहा, मैं कैसे, फिर वो मुझे अकेला कैसे छोड़ देंगे, उनके लिए फिर मसला बन जाता है। वो कहते तो नहीं, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये मसला है उनके लिए, और मैं यहाँ ठीक। वो आए, वो मुझसे मिले। एक भांजा मेरा अमेरिका से आया हुआ है, उसने स्कर्दू में 2 होटल बनाए हैं, एक पहाड़ी के ऊपर, एक दूसरा शहर स्कर्दू में। तो वो आज जा रहा था तो कहता था बाहर चले। मैंने कहा मेरी टांगों में तकलीफ़ है, घुटनों में, ना मैं आने जाने जोगी, ना फिरने के काबिल, तो मैं वहाँ जाके क्या ही करूँगी। मैंने सारा पाकिस्तान वैसे दे, मालम जप्पा तक। पाकिस्तान बड़ा प्यारा है, बड़ा खूबसूरत है पाकिस्तान। यहाँ के लोग भी बड़े अच्छे हैं, पोलाइट हैं। हाँ, अगर उनको उसी तरह रखा जाए, वो पंजाबी में कहते हैं ना कहावत, जी नू जी हुंदा है। अगर आप किसी को जी कहेंगे तो जी कहलवाएंगे भी। इसलिए आप लोगों से मिलकर बेहद खुशी होती है। असल में मुझे पूछते हैं लोग, आपके कितने बच्चे हैं? मैंने कहा सारे पाकिस्तान के बच्चे मेरे ही हैं, जितने भी हैं मेरे ही हैं, और मैं ही उनकी माँ हूँ। चलें, अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और हमें भी इसी तरह से ज़िंदगी गुजारने का हौसला दे।